नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। आज 24 जनवरी है और आज के दिन वादे के मुताबिक आप सभी लोगों को मैं नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपके जीवन में आपने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सपने अगले वर्ष तक पूरे हों, ऐसी मैं आप सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बस आप अपने कर्म को करना मत छोड़िएगा। दृढ़ विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ, ईमानदारी से अपने लिए, अपने सपनों के लिए आपको काम करना होगा। अगर आपके नसीब में कोई ऐसी चीज नहीं भी होगी तो आपकी मेहनत को देखकर ईश्वर को आपके ऊपर दया भी आएगी और आपका नसीब बदलेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, कर्म ही सबसे प्रधान है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 24 जनवरी के दिन आपको इस बात का संदेह हो रहा होगा, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आज के दिन नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों मिल रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के दिन मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए कि आप पिछले साल से नए साल में आ चुके हैं। आपने अगर अब तक कोई अपने जीवन को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम नहीं किया है, तो आपको अब काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। और मैं आपको अपनी शुभकामनाओं के माध्यम से 1 से 31 जनवरी तक आप सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं। और अगर आपके ये प्रश्न का उत्तर अभी अभी मिला है, आपको पता नहीं था, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं, कृपया करके हमारी पुरानी वीडियोस का भी रुख कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही बनाई हुई हैं और आपके प्रश्न के उत्तर पहले ही मिल जाते हैं। मित्रों, आज का दिन बड़ा ही खास है। आज 24 जनवरी के दिन मैं सिर्फ आप लोगों को नव वर्ष की ही शुभकामनाएं नहीं दूंगा, बल्कि आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है और मैं आज के दिन आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य एक विकसित समाज को बनाना है। अगर आप समाज में शांति, सुरक्षा और विकास चाहते हैं तो शिक्षा सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के इस आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन इफेक्ट। एआई कितना खतरनाक हो सकता है और एट द सेम टाइम कितना काम का हो सकता है, ये तो इस्तेमाल करने वाले उस यूजर पे निर्भर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जागरूकता होनी चाहिए। 2025 यानी आज के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, उसका थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा स्वचालन से मानव एजेंसियों को सुरक्षित करना। मेरे प्यारे देशवासियों, एआई के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई से बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग भी हो रहा है। और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा स्वचालन से मानव एजेंसियों को सुरक्षित करने का इस बार थीम रखा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के दिन हमारे मित्र ट्रंप जी ने जो पासपोर्ट को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के जो साइन की थी, उसे अमेरिकी कोर्ट ने लागू करने से इनकार कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, उन्होंने
जो बाहर देशों से जो अमेरिका में लोग आ रहे हैं और उनके बच्चे जो अमेरिका में ही पैदा हो रहे हैं, उनके सिटीजनशिप को छीनने की बात हो रही थी। क्योंकि ट्रंप जी का मानना है कि अगर माता पिता अमेरिकी नहीं हैं तो बच्चा भले ही अमेरिका में पैदा हो, हम उसे अमेरिकी सिटीजन नहीं बनने देंगे। मित्रों, इसी मसले पर अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले को लागू करने से मना कर दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस तरह से ट्रंप सरकार अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए लगी हुई है, भले ही उनका तरीका कुछ भी हो, परंतु भारत के नेताओं को उनसे इंस्पिरेशन, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो जैसे भी हैं वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, और यहाँ पे तो लोग वोट के लिए सोचते हैं जी। बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, उन लोगों को आधार कार्ड बना देना, वोटर आईडी कार्ड बना देना। प्यारे देशवासियों, ये क्या है? नहीं बताइए। 145 करोड़ देशवासियों से मैं जवाब चाहता हूं, क्या ये होना चाहिए? क्या भारत अगर इतना स्वतंत्र है, इतनी आज़ादी है, तो क्या इस आज़ादी का नाजायज फायदा उन विरोधी पार्टियों को उठाना चाहिए क्या? और आप उन्हें वोट देकर कैसे पावरफुल नेता बनाते हैं, मुझे यह भी समझ नहीं आता। मित्रों, देश के बारे में जो सोचता है, देश के हित के बारे में जो सोचता है, आपको सिर्फ उसी को वोट करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के साथ साथ मैंने आप सभी को नव वर्ष की भी शुभकामनाएं दी हैं। मैं चाहता हूं आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने जीवन में जरूर कदम बढ़ाएं। नया साल आ चुका है, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपको प्रेरणा देती रहेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी मन की बात को यहीं पे विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।